डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम एक सवाल ले रहे हैं जो कि यूपीएससी के सी सेट का यह सवाल है। यह सवाल मासिक आय और व्यय से संबंधित है। सवाल यह है कि पीटर और पॉल की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है। उनके व्यय 3:2 के अनुपात में है। यदि माह के अंत में प्रत्येक व्यक्ति 6,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय रुपयों में क्रमशः क्या है। हमको उनके मंथली इनकम को फाइंड आउट करना है। चलिए इस सवाल का मैं हल आपको रिटर्न में डिटेल्स में डिस्क्राइब करता हूँ। सपोज पीटर और पॉल की मासिक आय का अनुपात बराबर 4x डिवाइडेड बाई 3x, ये हम मान रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि उनकी मासिक आय का अनुपात 4:3 है, इसलिए हमको ये मान के चलना होगा। इसी तरह उनके व्यय का अनुपात हम मान ले रहे हैं 3y डिवाइडेड बाय 2y, क्योंकि उनके क्वेश्चन में दिया है उनके व्यय का अनुपात 3:2 है, तो यह मानना होगा। और क्वेश्चन में यह भी दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति 6,000 रुपये की बचत करता है। इसका मतलब निश्चित रूप से यह है कि बचत कर रहा है व्यक्ति, इसका मतलब है कि उनका इनकम अधिक है और व्यय अर्थात खर्च कम है। तो निश्चित रूप से अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे कि पीटर 6,000 रुपये की बचत कर रहा है, मतलब पीटर का मासिक आय है 4x और उसका मासिक व्यय है 3y। तो इन दोनों के बीच में जो निश्चित रूप से 4x अधिक होगा, क्योंकि बचत हो रहा है, आमदनी अधिक है, व्यय कम है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा बचत होगा। तो इस तरीके से हमें एक इक्वेशन मिल जा रहा है 4x - 3y = 6,000। सिमिलरली अब पॉल के बारे में बात करें। पॉल की मासिक आय है 3x और मासिक व्यय है 2y, और इन्होंने भी 6,000 मंथली का बचत कर रहा है, अर्थात 3x - 2y। ये पॉल का मासिक आय है और ये मासिक व्यय है। तो आय से व्यय को अपन घटाएंगे तब हमको सेविंग प्राप्त होता है, बचत प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमने दो इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास x और y दो अननोन वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशंस है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम किसी भी x और y किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल करना होगा ताकि एक एलिमिनेट हो जाए और एक बच जाए। तो इसके लिए हम चलिए एक ऑपरेशन करते हैं। इक्वेशन 1 में
2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं एंड इक्वेशन नंबर 2 में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये कार्य करेंगे तो हमको मिलेगा, पूरे इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तब मिलेगा हमको 8x माइनस 6y इज इक्वल टू 12,000। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब प्राप्त करेंगे हम 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 18,000। अब ये करने के बाद इसको दोनों को हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और इस तरीके से 6y और प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 9x प्लस 8x इज इक्वल टू माइनस x, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 18,000 और 12,000 माइनस 6,000। आगे बढ़ेंगे तो हमको मिल जाएगा x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 6,000। तो x का वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया 6,000। तो हम निश्चित रूप से पीटर और पॉल की मासिक आय को निकाल सकते हैं, क्योंकि उनका मासिक आय है, पीटर का 4x और पॉल का 3x है। तो पीटर की मासिक आय होगी 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 6,000 इज इक्वल टू 24,000। इसी तरीके से पॉल की मासिक आय होगी 3x इज इक्वल टू 3x की वैल्यू है 6,000, दिस इम्प्लाइज दैट 18,000। तो इस तरह हमने पीटर और पॉल का मासिक आय निकाल लिए। क्रमशः 24,000 और 18,000 उनका मंथली इनकम होगा। और ये जो क्वेश्चन में दिया है कि उनका मंथली इनकम का जो रेशियो है 4:3 है, तो ये स्पष्ट रूप से आंसर में दिख रहा है कि दोनों का इनकम का जो रेशियो है वो 4:3 के अनुपात में है। और इसमें ऑप्शन में हमको दिया है ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो आय और व्यय से संबंधित यूपीएससी का इस सवाल का सलूशन हमने आपको बताने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि ये सभी प्रतियोगी साथियों के लिए निश्चित रूप से लाभप्रद होगा। धन्यवाद।